यस। अब आई बारी मंडे की। मंडे जो वो लेडी थी, लेडी का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, सफल रहा। मेरी स्ट्रैटेजी और दांव काम आया। मैंने उनको पहले बुलाया, सीख पढ़ के नहीं आई थी, पैरेट बनने नहीं दिया मैंने उनको। जो फैक्ट था उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने झूठा केस लगाया था, उनको पता ही नहीं था, कैश उन्होंने दिए ही नहीं। और कहाँ पे रहती हैं, कहाँ पे दिया, चेक में सिग्नेचर किसकी हैं, फ़ोटो, वो लेडी कौन थी एक्यूज्ड जिनके खिलाफ उन्होंने केस लगाया, किसी चीज़ को नहीं पहचान पाई। और मैंने ये सारे फैक्ट्स सारे स्टंट्स के थ्रू क्रॉस एग्जामिनिंग में ले लिए। तो लेडी वाला केस हो गया ख़त्म, 1 लाख रुपए का। अब अगला 1 लाख रुपए का जो उसके हस्बैंड का था। मैंने तीनों चेक्स जज को पहले ही दिखा दिए थे। जज ने बोला हाँ तीनों में डिफरेंस है। मैंने बैंक से एक सिग्नेचर अटेस्टेशन लेके आया था, उसका आमना सामना कराना था, उसका प्रदर्श देना था। अब मैंने जो है मंडे को जब मैं आया तो जज साहब मना कर दिए। बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं होने ही नहीं दूंगा। आपकी ऑर्डर शीट है बैक टू बैक, फ्राइडे सैटरडे आपने चलाया, जो है 2 दिन चलाया। मैं बोला सर और चलाऊंगा मैं मेरे तीनों केस एक साथ किया हूँ, मेरे को लगेगा तो मैं थर्ड का भी लूँगा। पर थर्ड में कुछ पिछले एडवोकेट ने कुछ काम किया हुआ था तो मैं संतुष्ट था। मैंने बोला थोड़ा थोड़ा सा मेरे को और कुछ लेना था, बट मैंने बोला अभी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जो तीसरा वाला था उसमें चेक में ओवर राइटिंग है, वो मैं ऐसे उड़ा दूंगा। उसमें फाइनल क्रॉस एग्जाम उसमें वकील बहस में वैसे उड़ा दूंगा उसकी ऑथेंटिसिटी, राइट। और एक बार लिखा हुआ आ गया और उन्होंने पूछा भी था तीसरे वाले केस में 50,000 का है, उसमें पूछा भी था कि ये चेक में ओवर राइटिंग है, ये जो है साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो मैं बाद में भी उड़ा, केस के ख़त्म होने से पहले आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बाद में भी करूँगा, राइट। ठीक, तो वो वैसे ही उड़ जाएगा, उस पर कुछ नहीं हो सकता, सत्य साबित नहीं हो सकता, इंस्ट्रूमेंट ही गलत है। अब बचे कौन, ये दो, ए और एक्स। वाई का ऑलरेडी चेक में डेट में ओवर राइटिंग है तो उसको मैं वैसे उड़ा दूंगा। तो अब ये जो एक्स था, राइट, जो कोर्ट में बड़े बाबू है, मंडे को मैंने बुलाया उसको। मंडे को जज साहब ने बोल दिया मैं लूँगा ही नहीं, आज आपका लूँगा ही नहीं। खूब रुलाया मेरे को, पता नहीं क्या उनका था। बोले मैं नहीं लूँगा। मैं सर आप डिनाई कैसे कर सकते हैं, कॉज लिस्ट में है, राइट। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और जज साहब ने, मैं आपको बताना चाहूँगा, और एक गलत काम किया जिसकी मैंने कंप्लेंट की। जज साहब ने पुलिस के वो जो मुंशी है, पुलिस वाले को बुला करके इन वकील साहब को बाहर कीजिए। तो मैं अतप्रभ रह गया कि क्या मैं कोर्ट का ऑफिसर हूँ, क्या मेरे को कोई जज पुलिस वाले के थ्रू बाहर कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं कॉज लिस्ट में आया हूँ, विथ मेमो आया हूँ, 2 दिन से मैं क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हूँ। क्योंकि मैं बैक टू बैक स्टंट्स किए जा रहा था तो उनको चिढ़ मच गई मेरे से, क्योंकि उनका सच जो है केस का वो सामने आ रहा है। झूठा फसाया, झूठे केसेस, और ये अपना बिजनेस चला रहे हैं झूठे केस में, पूरा जैसे फिल्मों में दिखाता है ना, सेट बिजनेस। जज को भी मालूम है फर्जी केस है, चाहता तो पहले केस में ही ऑब्जेक्शन क्रिएट करा देता। चेक में कटिंग है, वो राइटिंग है, चेक में अलग अलग सिग्नेचर्स हैं, सब दिख रहा है, जज के सामने मैंने रख दिया। बोलता नहीं नहीं मेरी क्या गलती है, मेरे से पहले जो जजेस थे उन्होंने चला दिया, आपके एडवोकेट ने ऑब्जेक्शन नहीं करा। अरे भाई तो तुम गांधारी बन के बैठ रहे हो वहाँ पे, तुम्हें तो बोलना चाहिए नहीं नहीं ये केस तो लेने लायक ही नहीं है, ले जाइए इसको। आप क्यों नहीं ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन करिए। यहाँ पे अभी वाद जब संस्थित हुआ उसके प्रति उत्तर पे उसी समय केस को ख़त्म किया जा सकता था, उत्तर दे करके कि केस संस्थित होने लायक नहीं है, तर्क होता, तर्क में ख़त्म हो जाता, राइट। लेकिन नहीं हुआ, 17 बार मुलतवी हुआ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उनकी अपॉर्चुनिटी में बोला सर 2 तारीख को आपने डेट दिया था ना ख़त्म करने की, आप ही के ऑर्डर थे कि 2 तारीख में आपने लिखा था कि अगली बार यदि नहीं आते हैं तो अदम पैरवी खारिज किया जाए। कॉस्ट लगाया आपने 2 बार, 17 बार आपने मुलतवी किया, क्यों आज तक खारिज नहीं हुआ है? सिर्फ टॉर्चर, आउट ऑफ कोर्ट एक्सटॉर्शन, पैसा वसूल लें। केस चलता रहेगा तो उनके पास रहेगा, केस ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ी बहाना रहेगा, क्या चीज़ का वसूलेंगे। इसीलिए उन्होंने केस को तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख 17 टाइम्स मुलतवी करके चलाया। मैंने उड़ाने के लिए आवेदन लगा दिया था, आर या पार की तैयारी कि साहब आप अगर नहीं दोगे मेरे को क्रॉस एग्जामिनेशन करने और वो लोग नहीं आए तो मजबूरी मेरा उस उड़ाने का कागज को की भनक लग गई थी। मैंने किसी को नहीं, मैं हेलीकॉप्टर से स्ट्राइक किया, मैं ऊपर से एकदम आया, किसी लोकल एडवोकेट को नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि बार बार पूछ रहे क्या लगाया आपने, क्या लगाया, क्यों बताऊँ। वो खबर कहीं ना कहीं से उनको पहुंच गई कि उन्होंने उड़ाने के लिए, अदम पैरवी खारिज करने के लिए आवेदन लगा दिया। अब उनको अपना चेहरा दिखाने नीचे तो आना ही पड़ेगा, राइट। नहीं आओगे बेटा तो उड़ा दूंगा मैं, अब बहाना नहीं चलेगा, करेक्ट। तो आना ही पड़ा उनको, राइट। शाम को भी आए, मंडे को भी आए। अब मंडे को नहीं आए, मंडे को पहले उन्होंने मना कर दिया। और उनके बाबू क्या बोल रहा है, कोर्ट का बाजू वाला, वो तो नहीं आएंगे। मतलब क्यों, तुम्हारे दोस्त नहीं आएंगे क्या?
बोले सर दोस्त आप बोल रहे हैं, क्यों नहीं, तुम इतनी जानकारी कैसे ला रहे हो, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी स्टेनो था, ये भी स्टेनो। क्या कहता है ऊपर वाला जो स्टेनो है उसके पास बहुत लोड है। मैं बोला तुम जाके देखे थे खड़े होके, इतनी नौटंकी। जज साहब से बोले साहब देखिए क्या कह रहा है, अरे यार तू क्यों कह रहा है यार ऐसा, बोल के मजाक में डाल दिए। क्यों कह रहा है भाई तू, इतना क्या तेरा इंटरेस्ट है बार एंड बेंच की लड़ाई करवाएगा क्या? जज भी फिर सपोर्ट करने लगेंगे क्योंकि जज का बाबू, लेकिन नहीं किए। फिर मैं गया, इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, पुलिस बुला लिया। मेरे को एक पुलिस वाला आया, मैं बोला सुनिए महोदय एक बार आप मेरे को हाथ लगा दीजिए मैंने कहा एक बार टच कर दीजिए आप। अरे नहीं 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 वकील साहब आप क्या, वो तो कह रहे हैं। मतलब कह रहे हैं, आप मेरे पास आके खड़े हो गए, मेरे को बाहर ले जाने के लिए हाथ लगाइए मुझे। फिर मैं बताता हूँ, पूरा का पूरा बार मेरे सहयोग में था, पूरा बार। सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय मेरे को बिठा के चाय पिलाए, आईटी एक्ट की बुक ला करके मेरे पास। सेकेंड डे मेरा रणनीति भयंकर अलग थी, सेकेंड डे मेरी चाल ही अलग थी पूरी। मैं बोला तू डाल डाल तो मैं पात पात, तू डाली डाली तो मैं पत्ती पत्ती। पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप आज युद्ध के मैदान पे जा रहे हो, आप बॉलर हो और बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर, आपको अपनी बॉलिंग उस हिसाब से खेलनी पड़ेगी। मुझे मालूम था कि आज खिलाड़ी है, कोर्ट का बाबू है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हूँ। पूरी बार एंड बेंच में बेंच उसके साइड है। मतलब मैं एलिजिबली कह रहा हूँ ना, ये मैं डिफेमेशन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी की कंटेम्प्ट कर रहा हूँ, बट झुकाव पूरा का पूरा उनके साइड। पूरी कायनात बचाने का प्रयास कर रही हैं, डिलियटरी टैक्टिक्स यूज़ करी जा रही है शुरू से।